तो फिर अपन मिलते हैं आपको दिल्ली में। नोएडा 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 नोएडा, ये भी मुझे पता नहीं था कि मैं 20 साल बाद अभी आऊँगा। तो 20 साल बाद अभी ये हुआ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अपन पहुंच गए मुंबई एयरपोर्ट पे और अभी 9 बज रहे हैं, 9:05 हो रहा है और सारा चेक इन वगैरह हो गया है और फाइनल अपन पहुंच गए हैं यहाँ पे गेट पे। तो अभी 10:20 पे है, तो अभी मेरे पास टाइम है। यहाँ तो बहुत गर्मी है और जैसे मैं आया हूँ ना, तो अभी तो एसी है तो फिर सूख गया पूरा, नहीं तो पूरा चू गया था, इतनी गर्मी थी। और अभी दिल्ली में क्या है पता नहीं, लेकिन एक हुडी रख ली है मैंने अपने बैग में। तो अगर वहाँ पे ठंड होगी तो फिर अपन, और ठंड तो होगी वहाँ पे क्योंकि लेट नाइट पहुँचना होगा, तो फिर उसका इंतज़ाम है अपने पास। और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि 46 से लेके 53 सीधा जाना है, तो 51 भी वहीं पे होगा। तो अपन स्ट्रेट चलते हैं। इंटीरियर मस्त किया हुआ है। मैं ठहरा रहा और ज़मीन चलने लगी, तो फिर अपन मिलते हैं आपको दिल्ली में। 1:02 से 3 हो गए और ठंड हो रही है भाई। मैंने जो हुडी वहाँ मतलब बैग में रखा हुआ था वो पहन ली है और अच्छी खासी ठंड हो रही है यहाँ पे। तो वहाँ तो पसीना आ रहा था और यहाँ एकदम से ठंड है। और अपन ने उबर कर लिया और यहाँ पे मैंने टैक्सी स्टैंड में पूछा, भाई साहब 2100 रुपये चाहिए, और 2100 रुपये चाहिए नोएडा 56 तक जाने के लिए। और अभी मैंने उबर किया है तो भाई 600 रुपये में हो गया। तो मतलब ये लूटने का धंधा कर रहा है और मे आई हेल्प यू लिखा हुआ है। तो भाई साहब अपन पहुंच गए दिल्ली और बहुत सालों बाद मतलब दिल्ली की ठंड अपने को मिल रही है। और उबर स्टैंड थोड़ा आगे की तरफ है भाई, अच्छी खासी ठंड है यार। अच्छा हुआ हुडी में यहाँ लेके आ गया। चलो अपनी उबर ये है। लगेज कहाँ डाल दूँ, आगे डाल दूँ? गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी 10 बज रहे हैं और रात को मैं पहुंचा, जैसे लास्ट मैंने कैब से दिखाया था। तो पहुंचते पहुंचते रूम सेट करते करते मतलब 2 बज गए थे। इस तरह से बेड है और ये अपना साफ सुथरा सही है। ये बाथरूम वॉशरूम ठीक सा है और गीजर वगैरह लगा हुआ है। ये बाहर का है नज़ारा, इस तरह का फॉगी फॉगी हो रखा है। और अभी थोड़ा बाहर निकल के आया हूँ, थोड़ा सफोकेशन हो गई थी। फिर मैंने कहा थोड़े पुरानी यादों को ताज़ा किया जाए, जब आए हैं तो एक चक्कर मार लेते हैं आसपास का, मतलब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। क्योंकि एयरपोर्ट के लिए फिर जाना है मुझे 17 तारीख को सुबह। तो कहाँ से मेट्रो सामने मिलेगी और कहाँ से फिर रिक्शे वगैरह मिलते हैं। तो और जो मैं इंस्टीट्यूट की बात कर रहा था जहाँ से अपनी फ़िल्म की डिप्लोमा लिया था, तो वो भी सामने ही है। तो वो सब थोड़ा सा आज पता कर लेते हैं। और उसके बाद फिर कहाँ ढाबे वगैरह है, क्योंकि लंच और डिनर तो बाहर से ही करना पड़ेगा क्योंकि वो होटल वाले प्रोवाइड नहीं कराते। तो देखते हैं आसपास कोई ढाबा टाइप है। तो आसपास जहाँ रहते हैं तो थोड़ा सा घूम के वहाँ का इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है। तो बस उसी के लिए आया था और एक कड़क चाय पी है अभी गर्मा गर्म, तो मज़ा आ गया। सुबह सुबह ठंड थी काफ़ी, तो अभी मैं ये पहन के आ गया, गर्मी लग रही है, नहीं पहन के आना चाहिए था। घूमते घूमते मैंने ऑटो ले ली, ई रिक्शा ले ली। 10 रुपये में मैं अट्टा मार्केट पहुंच गया हूं। ये अट्टा मार्केट है और ऊपर ये मेट्रो है जो दिल्ली जाती है, ग्रेटर नोएडा जाती है। तो और ये पीर बाबा का मंदिर है। और जब हम इंस्टीट्यूट में यहाँ पे पढ़ते थे तो यहाँ पे ज़रूर आते थे मत्था टेकने के लिए। तो बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। और मतलब इस साइड बहुत सालों बाद आना हुआ है। और मैं फिल्म सिटी जाने वाला हूँ, देखता हूँ यहाँ से मिलता है नहीं।
ई रिक्शा ले लिया है फिल्म सिटी के लिए, लेकिन ये डायरेक्ट फिल्म सिटी नहीं जाएगी, 16 सेक्टर तक पहुंचाएगी और वहाँ से फिल्म सिटी के लिए फिर 10 रुपये के, मतलब 10 रुपये वहाँ से फिर चार्ज है, फिर और ई रिक्शा मिल जाएगा। तो फिर अपन चलते हैं, एक बार बहुत सालों बाद जाना हो रहा है तो उसी इंस्टीट्यूट से निकले थे, तो अभी देखते हैं हालात क्या हैं, सब कुछ बदल चुका होगा। तो फिर मैंने कहा टाइम है तो फिर एक चक्कर मार लेते हैं। सिर्फ मैं 12-22 तक आया था घूमने के लिए, फिर मैंने कहा कि आगे बढ़ता रहा, फिर मैंने कहा चलो घूम ही लेते हैं। यहाँ पे जब अपन थे 90s में, 99, 98 में, तो इतना डेवलप नहीं था, सब ये डेवलप हो रहा था उस टाइम। और ये 16 सेक्टर पे उतार दिया है मुझे, और ये मेट्रो स्टेशन है सामने ही, और ये बिल्डिंगें बन गई है। पहले कुछ नहीं था, धूल उड़ता था, पहले ब्लू लाइन बसें चलती थी, नोएडा 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 ऐसे बोलते थे, तो यहीं से मिलती थी, तो यहाँ से दिल्ली जाते थे अपन लोग। तो अपन आगे से देखते हैं, एक चक्कर मारते हैं, फिर अपन लौट चलेंगे, फिर अट्टा मार्केट आएंगे। और एक बार आए हैं तो मैं सोच रहा हूँ अगर टाइम हो जाए तो लंच करते हुए फिर अपने होटल चले जाएंगे। और ये रिक्शा में बैठ गए और यहाँ से फिल्म सिटी तक ये रिक्शा जाएगी। कितना है किराया? 10 रुपये। तो चलते हैं यार, बहुत सालों बाद मैं बता रहा हूँ, अपन निकले थे 98 में। और यही फिल्म सिटी है और यहाँ पे स्टूडियो वगैरह है, और वैसा ही है लेकिन बिल्डिंगें बदल गई है। ये एबीपी नेटवर्क है, एबीपी न्यूज़ वालों का। और इस साइड से जाएंगे तो पहले यशराज वालों का भी यहाँ पे हुआ करता था, सामने टी सीरीज़ वालों का है जो शिव जी की मूर्ति दिखती है। तो और अपना AFT पीछे की तरफ है, मतलब छूट गया है, तो वहाँ तक चलते हैं। और भाई पुरानी यादें आ रही है बहुत ज़्यादा। 97 के 18 बैच पे आया था मैं AFT में, और 98 में हमारा बैच कंप्लीट हुआ था। और मैं देहरादून में था, मैं देहरादून से आया था क्योंकि फादर आर्मी में थे, तो अपन असम में नहीं रहते थे, तो पोस्टिंग होती रहती थी, तो देहरादून में थे। और देहरादून से फिर मैं यहाँ पे आया था अपने कोर्स करने के लिए। तो इतना तो डेवलप नहीं था, सामने NTPC का ऑफिस हुआ करता था उनके, तो अभी NTPC, हाँ वो NTPC वाले बिल्डिंग है जो अभी भी लाल है, लाल ईंटों वाली। और यहीं पे कुलचा खाया करते थे, सर्दियों के दिन थे वो भी। 97 के अक्टूबर बैच में आया था, 18वां बैच था। तो यहाँ कुलचा और चाय वाला है, तो देखते हैं कुलचा मिलेगा तो कुलचा खाएंगे। और ये AFT है, और ये सोनम कपूर। और AFT क्या है ना कि अनिल कपूर के जो जीजा जी है ना उनका है, तो संजीव मारवा स्टूडियो भी कहते हैं, तो स्टूडियो है। और यहाँ पे अभी बहुत सारे कोर्स हो गया है, अभी तो सारी चीज़ें मतलब ऑडियो का भी कर दिया है। पहले तो कुछ ही कोर्स हुआ करता था। पहले जो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी, यहाँ पे ग्राउंड हुआ करता था और मेन ऑफिस ये हुआ करता था। लेकिन अभी क्या हुआ ना कि वो ग्राउंड में भी इन्होंने बिल्डिंग बना दी है। यह है मारवा स्टूडियो, और यहीं से 18वें बैच पे अपन ने कोर्स किया था। और अभी तो ऐसा है कि जो पहले के जो टीचर वगैरह थे तो वो तो होंगे नहीं, और पहले के जो स्टूडेंट्स थे वो भी नहीं होंगे, तो अपनी अपनी जगह पे लग गए होंगे। तो अभी यही है मारवा स्टूडियो। यार 98 के बाद आया हूँ मैं, 98 लास्ट था जब अपना कोर्स पूरा हुआ था, उसके बाद अभी मतलब आना हुआ है। अपन रहते थे पीछे बोर्डिंग में, जब हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करते थे तब यहाँ पे शूटिंग हुई थी दिल से की, शाहरुख खान, और वो सारे फ़ोटो है। अगर मिलेगा तो मैं इसमें लगा दूंगा फराह खान के साथ भी। और उस तरह के हम लोग पार्टिसिपेट करते थे, जाते थे, तो मणि रत्नम जी से भी मिलना हुआ और छोटा सा रोल भी किया था। सामने ZTV का है, आगे दिखाता हूँ अगर मिलेगा तो। वहाँ पे सारेगामा पा और अंताक्षरी हुआ करता था, तो उन सब में पार्टिसिपेट करने जाते थे। तो हम लोगों को इनवाइट किया जाता था यहाँ से, कि क्योंकि उनको भी ऑडियंस चाहिए होता था, तो वहाँ जाते थे, प्रोग्राम भी देखते थे, और चाय पानी समोसा वो एक बॉक्स मिलता था, तो वो भी खाने को मिलता था। तो सारी चीज़ें यादें आ रही है। और मितेश तो देख रहा होगा ना, मितेश भी था उस टाइम, तो मितेश ने कैमरे का कोर्स किया था, DOP का, तो वो भी था। चलो एक्चुअली मैंने परमिशन लेने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा है कि इस तरह से अभी तो कोई नहीं है, तो फिर आप लोगों को पहले मेल करना पड़ेगा और प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके आप शूट कर सकते हो। तो चलो बाहर से देख लिया, ठीक है, पुरानी यादें ताज़ा कर ली है, और कभी आएंगे तो मेल वेल डाल के और पूरे परमिशन के साथ
फिर अंदर का करेंगे। और उस पर्पज़ से भी नहीं आया था क्योंकि अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं और बहुत सारा मतलब अगर बहुत ज़्यादा डीपली जाना है तो फिर पूरा एक ब्लॉग करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से भी मैं प्रिपेयर करके नहीं आया था। तो अभी ठीक है, बाहर से जो है और अपन वो जो पुरानी यादें उसी को ताज़ा करना था, तो फिर ठीक है। ये भी मुझे पता नहीं था कि मैं 20 साल बाद अभी आऊँगा, तो 20 साल बाद अभी ये हुआ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वीडियो कॉल कर रहा हूँ, सामने ये देखो मितेश है, मितेश को भी दिखा रहा हूँ। ये सामने अपनी AFT है और इसने भी यहाँ पे कैमरे का DOP का कोर्स किया था। अभी भी उसने मुझे थामा हुआ है पूरी तरीके से। तो बताऊँगा वो स्टोरी बाद में बताऊँगा जब ये वीडियो डालूँगा, अगर डाल पाया तो अब इसके साथ मैं थोड़ा शेयर कर लेता हूँ, इसको भी वीडियो कॉलिंग से दिखा देता हूँ कि इंस्टीट्यूट कैसा हो गया। और एक पोहा ले लिया यहाँ पे, मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ खा के चलते हैं, यादें बना के चलते हैं। तो पहले तो कुलचा वगैरह मिला करता था यहाँ पे, तो अभी पोहा है और बिरयानी है यहाँ पे, और सामने चाय की टपड़ी है। तो देखते हैं कि ये खाने के बाद एक चाय पीते हैं, क्योंकि होटल में जो दिया था ना नाश्ता एकदम ही फालतू दिया था और आधा फेंक दिया था मैंने। इतना ऑयल मसाला नहीं खाया जाता यार आजकल, तो इसलिए पोहा है एकदम हेल्दी है, तो ये खाते हैं और एक कप चाय पीते हैं, फिर अपन लौट चलते हैं अपने होटल में। पोहा खा लिया और उसके बाद एक पाइनएप्पल और मौसम्बी का जूस पी लिया। तो बहुत सस्ता है यार यहाँ पे। फिर अभी अपना लंच ही हो गया। लंच बाहर से वो मसाला वाला गंदा खाने से अच्छा पोहा खा लिया और जूस पी लिया, तो ये अपना लंच हो गया और बजट का बजट में भी रह गया और हेल्दी का हेल्दी भी हो गया। लिखा होता है यार, ऊपर वाले ने लिखा होता है कि आप चाहे कितने भी कोशिश करो। मैं कितनी बार आया यहाँ पे, यहाँ आना नहीं होता था। देखो आज किस परिस्थिति में यहाँ पे आना हुआ, 20 साल बाद, लगभग 20-22 साल बाद आना हुआ। तो वही है, सब कुछ लिखा होता है और बाहर आके अच्छा सा लग रहा है। देखो जो होना है वो तो होगा, वो रोक नहीं सकता है। या तो उसको रो के काटो, दुख में काटो, या हंस के काटो और खुशी में काटो। मतलब ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या जो भी बोल लो, तो अपनी फ्रिक्वेंसी को ना हाई रखना है, लो नहीं करना है। तो ये बहुत मुश्किल से सीखा है और आता नहीं है। पहले तो 6 महीने साल भर तो ऐसे लगता था कि ये क्या बेवकूफ़ी है, अंदर से ही बोलता था ऐसे कैसे है, दुख हो रहा है तो दुख करो, मतलब वो मानता ही नहीं था। लेकिन अभी क्या है ना कि आज जैसे है, पीछे अपना चल रहा है, वो यादें चल रही है, लेकिन जब दिल को पता है कि जो होगा अच्छा होगा, और क्योंकि ये ऊपर वाला करवा रहा है और ऊपर वाले के बच्चे हम लोग हैं और अपने बच्चे के साथ कभी भी वो गलत नहीं करता है। और जो कर्मा है वो तो कर्मा अकाउंट क्लीन करना ही पड़ेगा। आज जो भी है, कोई बोलेगा ये इसने किया उसने किया, किसी ने नहीं किया भाई, मेरे ही कर्मा थे इस जन्म के या पिछले जन्मों के, जो कि मैंने उस तरह से नहीं किया, या मैंने किसी के साथ ऐसा किया होगा जो अब लौट के आया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसको हंस के और इसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। और इसी में अगर हम ढाई ढूई करते रहे कि उसकी वजह से इसकी वजह से ना, तो कर्मा कम होने की जगह कर्मा और क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको मान लिया जाए और जो हायर फ्रिक्वेंसी में वो है, और दिल से लग ही नहीं रहा है ऐसा कुछ होगा। अभी भी मतलब ऐसा लग रहा है कि सब चमत्कार होगा कुछ और सारा कुछ बदल जाएगा और पहले से भी अच्छा हो जाएगा सारा कुछ। ये टी सीरीज़ वालों का है। यहाँ पे बाहर आके थोड़ा सा पुरानी यादों को ताज़ा कर लिया है, तो फ्रिक्वेंसी हाई हो गई है, और जो वो होना है पीछे वो तो क्रिएट हो चुका है, वो मेरे हाथ में नहीं है। हमेशा होपफुल और हाई और पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना बहुत ज़रूरी है, तो वही करने की कोशिश करता हूँ आजकल। तो जो भी है अच्छा है। थैंक यू यूनिवर्स एंड दिस डिवाइन पर आज अपने AFT के दर्शन हो गए और अच्छा ही लग रहा है। चलो अभी होटल में जाके मिलते हैं, बाकी तो क्या ही दिखाएं। अभी होटल ही जाता हूँ, धूप हो गई है, गर्मी हो गई है। चलो ये रिक्शा ले लिया, अभी होटल पहुँच के उसके बाद फिर बात करते हैं।